कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा हूँ। समाचार पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण कक्षा का मुख्य विषय मरणोपरांत पूरी ठाकुर को भाग किया गया 1900 परा नागरिक बिहार में 2 बार रहे इसके रक्षा मंत्री जननायक समाजवादी उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देर से ही सही लेकिन सरकार ने एक सही किया। हालांकि राजनीतिक तक आने वाले चुनाव क्रम में फ्रॉक के रूप लेकिन एक कमीशन के छात्र को और एक के शिक्षक को इस लेना देना नहीं होता है। का मूल काम होता है कि उन बिंदुओं को समझा देना के आधार पे हम इन्हें किस रूप में मान्यता दिए को देखना होता है। जो की रिपोर्टिंग है पश्चिमस भारत रत्न फॉर बिहार एक कड़ी में है ही जितनी बात की सब कर्पूरी ठाकुर के कॉन्टेक्स्ट था। बिहार के समस्तीपुर जिला में कर्पूरी ग्राम आज छोड़ो आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया। कड़ी में यह भी रखिए कि 1945 में इसके बाद वो विधायक चुने और जीवन पर्यंत लगभग वो विधायक रहे। सदस्य बने 77 में 84 में विधानसभा चुनाव में वो हार गए। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ 70 और 71 में एवं 70 से 79 बिहार के शिक्षा मंत्री 70 से 68 तक वो काम करते रहे। कई महत्वपूर्ण निर्णय के कारण कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटाना, शराबबंदी, सरकारी ठेकों में कार इंजीनियर को वरीयता, ये सब बात रत्न के विषय में और भी मूल बातें 1954 में शुरू समय भारत के राष्ट्रपति साथ थे लेकिन शख्सियत को दिया गया था आज गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। ये हर संभव स्थिति याद रखेंगे। 55 में मरणोपरांत शुरू किया गया और 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में भारत रत्न का फैसला किया और सबसे कम आयु में को दी। ये शिक्षा के दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मालदीव रूल्स आउट सर्च बाई इन वाटर आजकल इसे आप हर संभव स्थिति याद रखिए। चाइना में मालदीव में जो भी गतिविधि हो रही है वो आपके अप्रोच को सुधारेगा। ये जहाज का आगमन भारत के लिए चिंता का सबब है। के द्वारा चीनी जहाज पर 1 वर्ष की रोक है और बंदरगाहों पर वर्थिंग करने या विशेष आर्थिक क्षेत्र संचालन की अनुमति नहीं। चीन द्वारा अपने अनुसंधान जहाज के लिए नए विकल्पों की तलाश की और भारत मालदीव विवाद का फायदा उठाने की कोशिश कर। आज की चिंता यही है कि चीन अपने जहाज अनुसंधान जहाज को इस क्षेत्र में रखेगा और चीन का दावा है कि हम प्राकृतिक आपदा होती है उसका हम अध्ययन करेंगे। हालांकि इसका रणनीतिक महत्व है क्योंकि तो सिर्फ डाटा एकत्र करने के लिए नहीं बल्कि जासूसी करने के लिए भी यह है। पिछले कुछ दिनों में जो मालदीव में चीन की उपस्थिति है वो उसके चुनाव में ही प्रमुख मुद्दा रहा। मालदीव के जो मोइज जी हैं राष्ट्राध्यक्ष उन्होंने स्पष्ट कहा भी है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में कई टिप्पणी उन्होंने दी और उनकी पहली चीन यात्रा के साथ उनकी निष्ठा को दर्शाता है। ध्यान रखने का प्रयास करेंगे ये सब अप्रोच आके रखें आगे को कटना क्रम में टू वैभव हेलो टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिसर्च सिनर्जी वैभव पुरस्कार है। वैभव फेलो पुरस्कार इसका उद्देश्य कार्यरत ये शोधकर्ता है उसको शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों से जोड़ना और जिससे हमारी विज्ञान तकनीक और विकसित हो सके और इस जिसका लाभ जो विदेशों में विदेशी सरकार उठाती है वो का लाभ हम भी उठाए और इसका उद्देश्य है कि भारत के जो अनुसंधान है उसमें सुधार लाना। इसी कड़ी में भारत की एक फिल्म जो ऑस्कर में गई है फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट टू किल ए टाइगर से आप याद रखने का प्रयास करिएगा। ऐसे छोटे छोटे बिंदु को हम परीक्षा के दृष्टि से याद रखने का प्रयास करते तो
तरह से हम आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे बिंदु में आज हमने बिंदुओं की जानकारी दी और फिर प्लस में आप ध्यान रखिए कि रामलला मंदिर नगर शैली की मंदिर है। और इस नागर शैली की मंदिरों में कंदरिया महादेव की जो मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश में, खजुराहो टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर सब काफी महत्वपूर्ण है। ये चंदेलों ने बनाया था। जानकारी में यह भी रहनी चाहिए आपकी कि मंदिर निर्माण की जो 3 शैली है उसमें एक बेसर शैली है जो नागर और द्रविड़ के बीच की शैली है, सेटिक शैली है। और जो कर्नाटक में के प्रभाव को देखा जा सकता है विशेषकर होयसल के द्वारा निर्मित होली बीट के मंदिर एवं द्रविड़ शैली की जो मंदिर है उसकी सर्वश्रेष्ठ जो नमूना है वो आपकी चोलकालीन जो तंजौर का बृहदेश्वर का मंदिर है जिसे राजराज प्रथम ने बनाया था। तो विमान शैली काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे नगर शैली में चबूतरा इंपॉर्टेंट होता है, सीढ़ी और फिर गर्भगृह, ठीक है कि नहीं, अपलक, ऊपर में अपलक होता है शीर्ष के पास। इसी तरह से आपकी जो द्रविड़ शैली है उसमें विमान, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे आप याद करके रख सकते हैं भविष्य। इस शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।